गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 3 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जो भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको डायरेक्टली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आप डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन से भी सभी कोर्सेज को PDF को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे, इसने अपना फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया है। तो आप लोगों को डेट यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज 1 फरवरी। फिर बात करें विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू प्रेडिक्ट सोलर साइकिल। सोलर साइकिल जो कि 11 साल के अंतराल के बाद में यहाँ पे रिपीट होती है, और ये यहाँ पे किसने डेवलप किया मेथड, तो ये किया IIT कानपुर ने। फिर बात करें पैमाना पोर्टल की, तो इसको अभी लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। और इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, इसका पर्पस है फॉर मॉनिटरिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि कितने अमाउंट से ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट रहेगी, उसी के बाद ही ये जो पूरा पोर्टल है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि वहाँ पे अमाउंट कितनी थी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था पेचोरा मिसाइल, जो अभी न्यूज़ में देखी गई है, ये किस टाइप के मिसाइल है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये सरफेस टू एयर मिसाइल थी। फिर बात करें रोशोमा ऑरेंज फेस्टिवल की, ये कहाँ पे अभी सेलिब्रेट हुआ है, तो ये हुआ है नागालैंड में। फिर बात करें मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, अभी इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, गुजरात में। इसके अलावा गुजरात में नमो लक्ष्मी स्कीम को भी लॉन्च किया गया था, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर बात करें माइकल नॉब्स, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 72। इनका एसोसिएशन था किससे, हॉकी से, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2026 का जो मेंस सिंगल का टाइटल है वो किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को इन्होंने यहाँ पे हराया है। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है नेशनल लेप्रोसी डे, ये कौन से डेट को ऑब्जर्व होता है, 30 जनवरी, आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर जो सेल है दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को यहाँ पे लगातार तीसरे साल में ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर 2026-27 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बात करें मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये डिस्कस हुई है फिलहाल कौन से मीटिंग में, तो एक 11th एडिशन का एक यहाँ पे टॉक हुई है बिटवीन इंडिया एंड जापान, जहाँ पर ये पूरा जो मैरीटाइम कोऑपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी है इसको डिस्कस किया गया है। उसके बाद बात करें इंडियाज फर्स्ट LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन, ये भी लॉन्च करी है इंडियन रेलवे ने, कहाँ पर, अहमदाबाद में, साबरमती जो जगह है वहाँ पर। प्रकाश पर्व की बात करें 31 जनवरी को सेलिब्रेट हुआ है, और यहाँ पे जो बर्थ एनिवर्सरी है गुरु हर राय साहब जी की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे कमेमोरेट किया गया है। फिर बात करें अभी जो है UAE ने एक USD बैक्ड स्टेबल कॉइन को यहाँ पे अप्रूव किया है बाय द नेम ऑफ USDU। आदमपुर एयरपोर्ट जो कि पंजाब में है, उसका नाम यहाँ पे चेंज करके किया गया है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम से। फिर यहाँ पे बात करें अगर हम नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 की, जो कि यहाँ पे फोकस करता है सॉइल हेल्थ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन साथ ही में सस्टेनेबल इनपुट्स को लेकर, ये जो पूरी समिट है वो कहाँ पर हो रही है, मुंबई में। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 ये मंथ है 2 फरवरी को, और अभी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बार दो साइट यहाँ पे ऐड हुई है। पहली हुई है यहाँ पे ईटा उत्तर प्रदेश से, एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम दी गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। एंड इसी के साथ में भारत में रामसर साइट्स कितनी हो चुकी हैं, 98। फिर बात करें नोवाक जोकोविच, जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप रहे हैं, वो यहाँ पे बन चुके हैं ओल्डेस्ट मैन इन दी ओपन एरा टू रीच दी ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल, और इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक किया है केन रोजवेल का।
राइट? तो ये था आपका कल का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट द राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। तो अब ये काफी दिनों से डिस्कस में मतलब न्यूज में था। तो अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में जो राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको एज अ एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है अंडर आर्टिकल 21। किसमें? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, दैट इज मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। किसने बोली है ये बात? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बात बोली है। तो सुप्रीम कोर्ट ruled that the right to menstrual hygiene is an integral part of Article 21 of the Constitution, and the verdict was delivered by the bench of the Justice J.B. पार्डीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन। एंड यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज हैं, वो यहाँ पे फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोवाइड करेंगे स्कूल्स में, जो गर्ल्स होंगी उनको। एंड स्कूल मस्ट हैव functional and hygienic and gender separated toilets to ensure the dignity and privacy। एंड यहाँ पे ये जो पूरी पॉलिसी है वो 6 से लेके 12 जो क्लास है ना, मतलब 6 क्लास से लेके 12 क्लास की जो गर्ल्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल होने वाली है। तो याद रहेगा आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? अगर हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो हम सभी जानते हैं हमारे एट प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आप देखोगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड साथ ही में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और यही आपको ध्यान रखना है, ये सभी का नाम और साथ ही में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले इस आर्टिकल को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वोन हर फर्स्ट BWF सुपर 30 टाइटल एट द थाईलैंड मास्टर्स 2026। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन से इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ने फर्स्ट BWF सुपर 30 टाइटल को यहाँ पर जीत लिया है, तो उसमें नाम हो जाएगा देविका सिहाग का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये है बैडमिंटन प्लेयर और इन्होंने अपना यहाँ पे पहला BWF सुपर 30 टाइटल को जीत लिया है। कहाँ पे? थाईलैंड मास्टर्स 2026 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है हरियाणा से। तो उनका जो स्टेट है ना वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट? तो इन्होंने अपना BWF सुपर 30 टाइटल पहला है इनका, ये जीता है थाईलैंड मास्टर्स में। नाम है देविका सिहाग एंड बिलोंग करती है कहाँ से? दैट इज फ्रॉम दी हरियाणा। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स की न्यूज़ है जो 2026 में रही है न्यूज़ में, तो उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, बात करें मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को उन्होंने यहाँ पे हराया है। फिर बात करें विमेंस का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है एलिना रायबाकिना ने, कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। एंड साथ ही में इन्होंने यहाँ पे हराया है आर्यना सबलेंका को, जो कि बिलोंग करती हैं बेलारूस से, राइट? उसके बाद बात करें फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेंस प्रीमियर लीग हिस्ट्री, इनका नाम क्या है? नेट साइवर ब्रंट। फिर बात करें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025, ये है मेसल स्टार्क। आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025, ये है मेंस कैटेगरी में। एंड वही बात करें विमेंस कैटेगरी में तो ये बनी है लॉरा वोल्वरडर्ट। फिर एक यहाँ पे क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया से, नाम है एलिजा हेली। इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की बात करी है क्रिकेट से। उसके बाद बात करें साइना नेहवाल, अगेन इन्होंने भी बैडमिंटन से रिटायरमेंट ले ली है। विदर्भा ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। आर्यन वार्ष्णे ये बने हैं भारत के 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर। एंड वहीं पर बात करें वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 या 26 आप यहाँ पे समझेगा, इसको जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन ने, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रेमेटॉइड्स आर्थराइटिस अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं? तो आप लोगों को इसमें डेट ध्यान रखनी है, दैट इज 2 फरवरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 2 फरवरी को हम एक और डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज
वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से, ठीक है। तो दोनों ही डे इंपॉर्टेंट है। रेमेटॉइड्स आर्थराइटिस अवेयरनेस डे की बात करें कौन से डेट को, दैट इज 2 February, इंपॉर्टेंट डे है, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये होता क्या है, तो देखिए ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून एक डिजीज है दैट मेनली अफेक्ट दी जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, ये उसको इफेक्ट करता है। यहाँ पे पेन स्वेलिंग ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एंड इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गन्स में जैसे कि आई, स्किन, लंग्स, ये भी कई बार इसको, यहाँ पर भी ये जो रोमेटॉइड्स है ये इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि मेनली इफेक्ट करती है हमारे जॉइंट्स को, राइट। अब अभी तक दो ही इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे हमने डिस्कस किए। सबसे पहले 1 February को है इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2026। 2 February यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द दलाई लामा वोन हिज फर्स्ट एवर ग्रेमी अवार्ड एट 68 ग्रैमी अवार्ड फॉर विच एल्बम एंड कैटेगरी। तो यहाँ पे बात करें दलाई लामा की, तो इन्होंने अपना पहला ग्रेमी अवार्ड यहाँ पर जीता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ग्रेमी अवार्ड ये किस कैटेगरी में मिलते हैं। तो ग्रेमी अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं किसमें, दैट इज जो यहाँ पे सॉन्ग्स, म्यूजिक, इन सब में यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मिला है ग्रेमी अवार्ड पहला दलाई लामा को, तो ये मिला है मेडिटेशन यानी कि बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के कैटेगरी में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर जीता है एट द एज ऑफ 90। और बात करें ग्रैमी अवार्ड्स की, लॉस एंजलिस में ये हो रहे थे, 68 एडिशन था। एंड यहाँ पे बात करें तो इनकी जो एल्बम है उसका नाम है मेडिटेशन। तो इनका ये जो एल्बम का नाम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करें इंपॉर्टेंट ऑनर्स एंड अवार्ड्स की, तो देखिए यहाँ पे बात करें नाइट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय फ्रांस, ये मिला है विक्टोरिया बेकम को। फिर बात करें इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025, ये मिला है ग्रेसा मचेल को। टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट, ये मिला है टॉबी कियर को। मेजर स्वाति शांता कुमार जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर है, इन्होंने यहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड यहाँ पर जीते 2025। जैनसिंग वांग बात करें तो एनवीडिया के सीईओ हैं एंड इन्हें यहाँ पे 2026 में IEEE मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है। फिर बात करें इंडियन रेलवे को कन्फर किया गया 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025। नलिनी जोशी जो कि इंडियन ओरिजिन की मैथमेटिशियन है, इन्हें यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नीना कालू फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट बनी है विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिन्होंने यहाँ पे टर्नर प्राइज 2025 को जीता है। उसके अलावा बात करें विज्ञान रत्न अवार्ड की, तो ये मरणोपरांत मिला है किसको, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो आपको उसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अ न्यू ऑर्चिड स्पीसीज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2026 वाज फाउंड इन विच रीजन ऑफ केरला। तो केरला के किस रीजन में यहाँ पर ये जो न्यू ऑर्चिड स्पीसीज है वो यहाँ पे डिस्कवर की गई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हुई है बेसिकली केरला का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये जो एक ऑर्चिड स्पीसीज है ना, इसको यहाँ पे खोजा गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में। एंड अगर आपसे पूछे स्पेसिफिकली जगह, तो स्पेसिफिकली जगह में आपको कंथलुरुर ये नाम जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। कंथलुरुर करके ये जगह है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक न्यू ऑर्चिड स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये लाई करता है वेस्टर्न घाट में। तो ये आप इसमें जो है याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ अग्नि परीक्षा रिसेंटली कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच फोर्सेस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अग्नि परीक्षा नाम की ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर है, ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि किस किस के बीच में हुई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये यहाँ पर हुई है बेसिकली इंडियन आर्मी एंड साथ ही में ITBP के बीच में। तो इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। नाम है अग्नि परीक्षा, हुई कहाँ पर है,
अरुणाचल प्रदेश में ये हुई है। इसकी शुरुआत हुई थी 19th ऑफ जनवरी से एंड ये 24th जनवरी तक चला है। एंड स्पेसिफिकली लोकेशन की बात अगर हम करें तो ये सियांग इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, सॉरी सिगार इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो है ये पूरी एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ई साइकिल्स टू 5,555 विमेन्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन 24 आवर्स। तो किसने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये यहाँ पर बना है आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किस चीज को लेकर है? इन्होंने यहाँ पे ई साइकिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग दी 5,555 विमेन्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स को 24 घंटों के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ प्राइमरली फ्लरिश्ड इन विच कंट्री। तो ये जो पूरी सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे फ्लरिश हुई है? तो ये हुई है मैक्सिको में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अभी न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है तो ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन की, तो अभी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने मतलब आर्कियोलॉजिस्ट इन मैक्सिको फाउंड अ 1400 ईयर ओल्ड टॉम ऑफ द ज़ैपोटेक कल्चर। तो बेसिकली कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं मैक्सिको के जिन्होंने कि 1400 साल पुराना एक ओल्ड यहाँ पे टॉम जो है उसको खोजा है। कहाँ पे? ज़ैपोटेक कल्चर विद इन ऑल स्कल्पचर्स होल्डिंग अ मैन, कलरफुल मुराल्स एंड कैलेंडर्स कार्विंग्स, ये सब यहाँ पे देखी गई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसी वजह से ये जो पूरी सिविलाइजेशन है ना वो न्यूज़ में आ चुकी है। तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है कि ये आपको मैक्सिको में देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो याद रहेगा कहाँ पे? दैट इज इन दी मैक्सिको। बात करें मैक्सिको की, तो आप यहाँ पर इसकी लोकेशन को देख सकते हो। यूएसए के नीचे आपको ये मैक्सिको देखने के लिए मिलेगा एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। साथ ही में इसकी प्रेसिडेंट कौन है? क्लॉडिया शियनबाम। एंड इसकी कैपिटल ये हो जाएगी मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो भारत की पहली मतलब इंडियाज फर्स्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ये किस एयरपोर्ट ने यहाँ पे करने की बात करी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा दैट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विल बी इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट, ये भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को डिप्लॉय करेगा। एंड द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ केरलास हाइड्रोजन वैली इनिशिएटिव अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पूरा एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड साथ ही में जो केरला हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन है ना, उनके बीच में ये पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, जिसमें ये भारत का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा जो कि हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को डिप्लॉय करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा द फ्यूचर वारफेयर कोर्सेज विच कमेंस्ड इन February 2026 इज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्यूचर वारफेयर कोर्सेज की बात करें तो ये यहाँ पे कंडक्ट करी है किसके द्वारा? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इंडिया हैज फॉर्मली begun preparing its military leadership for the war of the future, and on February 2nd, 2026, the third edition of the Future Warfare courses commenced in the New Delhi, bringing together officers from the Army, Navy and Air Forces along with the defense industry expert। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसके अंडर में हो रहा है? ये इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर के अंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा एज ऑफ 31 दिसंबर 2025। देखिए क्वेश्चन ये अभी का है क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, लेकिन डेटा यहाँ पे लिया गया 31 दिसंबर तक का, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2025 तक की अगर हम बात करें दैट विच इंडियन स्टेट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो ये यहाँ पे कौन सा स्टेट बना है? तो ये बना है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये बन चुका है यहाँ पे इंडिया के टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो गुजरात टॉप्स रिन्यूएबल एनर्जी रैंकिंग विद 16.5% नेशनल शेयर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
बात करें गुजरात की, कैपिटल क्या होगी? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बात करें, गुजरात का ही एक लोकेशन है छरी ढांड, जिसको कि 98 रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। फिर बात करें इंडिया टॉप स्टेट इन प्रोसेस पोटैटो प्रोडक्शन कौन सा बना है? गुजरात बना है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री ये कहाँ पे बिल्ट होगा? ढोलेरा, गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री बिल्ट करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर, गुजरात। फिर बात करें गुनेरी साइट की, एक मैंग्रोव साइट है। इसको यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज दी स्टेट की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। उसके बाद बात करें जी सफल स्कीम के बारे में, दैट इज गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन February 1st 2026 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया अपना 9th कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो यहाँ पे कितने कर्तव्य की बात की है? तो यहाँ पे 3 कर्तव्यों की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड बजट को किसने रिप्रेजेंट किया? हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। एंड यहाँ पे 3 कर्तव्यों को लेके बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। एंड इन 3 कर्तव्यों में क्या-क्या मेंशन है? तो पहला कर्तव्य एम्स टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस अमिड वोलेटाइल ग्लोबल कंडीशन। सेकंड कर्तव्य किस चीज को लेकर है? इट्स डिस्क्राइबिंग एज अ fulfilling people's aspiration and building their capacity so that citizen become एक्टिव पार्टनर इन द इंडियाज प्रोस्पेरिटी। एंड थर्ड वन में है बात किस चीज की? सबका साथ सबका विकास। तो बेसिकली 3 जो यहाँ पे इनके कर्तव्य है ना, जिसमें एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड वन इज फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल, एंड थर्ड वन इज विजन ऑफ सबका साथ एंड सबका विकास। ठीक है, तो ये 3 कर्तव्य यहाँ पे मेंशन किए गए इस बार के बजट में। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा 3000 क्वेश्चन का जो ये सीरीज है, इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में आप पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, जो कि आर्टिकल 21 में इसको इंक्लूड किया गया है, राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी। BWF सुपर 30 टाइटल थाईलैंड मास्टर्स किसने जीता है? ये जीता है देविका सिहाग ने, हरियाणा से बिलोंग करती है। रिमेटॉइड्स आर्थरिtis अवेयरनेस डे की बात करें, 2 फरवरी को ये मना है। ग्रैमी अवार्ड्स का 68 एडिशन अभी हुआ है, एंड इसमें फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड यहाँ पे जीता दलाई लामा ने। किस चीज में? मेडिटेशन इनकी एल्बम का नाम है, बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग में। फिर बात करें न्यू ऑर्चिड स्पीसीज कहाँ पे डिस्कवर हुई है? केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। अग्नि परीक्षा की बात अगर हम करते हैं तो ये इंडियन आर्मी और ITBP के बीच में हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आंध्र प्रदेश ने, यहाँ पे 5555 विमेन्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स को 24 आवर्स के अंडर साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जेपोटिक सिविलाइजेशन कहाँ पे? मैक्सिको, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक टॉम को डिस्कवर किया है। फिर इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस कौन सी है? ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्सेज की बात करें, यू अंडर द एजेस ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर। लार्जेस्ट स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज टोटल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, तो ये गुजरात बना है। एंड यूनियन बजट ने यहाँ पे 3 कर्तव्यों की बात करी है जो हमने अभी डिस्कस करें, जो आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस अवार्ड किसको मिला है डिजास्टर मैनेजमेंट में? ये मिला है सीता अशोक सेल्के को। एंड आज आप लोगों ने बताना कि हजार्डियस एंड नॉक्शियस सब्सटेंस रिस्पॉन्स ड्रिल ये किस किस कंट्री के बीच में हुई है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको इसमें करंट अफेयर, स्टार्टिंग जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना है यहाँ पर 8815306208 पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।